You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसे सुनिश्चित करिए कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। सिंगापुर लाइसेंस प्राप्त करने वाला मेटाकॉम लेटेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। KuCoin 4.43 ट्रिलियन शिबा इनू को रिजर्व के रूप में रखता है। हुआबी 1.85 ट्रिलियन और बाइबिट 366 बिलियन। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट क्रिप्टो एंटिटीज को अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में जोड़ेगी। रशिया में क्रिप्टो माइनर्स एसिक टूल्स की होर्डिंग करके बियर मार्केट का लाभ उठाते हैं। सीईओ ने $200 मिलियन मार्केट कैप के अंडर टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का खुलासा किया। हांगकांग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस पर काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एनिमोका ब्रांड्स ने एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने के लिए $2 बिलियन मेटावर्स फंड की योजना बनाई है। टेरा ल्यूना को फाउंडर अरेस्ट का सामना करते हुए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। FTX जापान जल्दी ही अपने कस्टमर्स को फंड विड्रॉल की अनुमति दे सकता है। डिफाई प्रोटोकॉल ANKR का $5 मिलियन से अधिक में एक्सप्लॉयटेशन किया गया। न्यूयॉर्क ने क्रिप्टो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए उन्हें चार्ज करने का प्रस्ताव दिया। 648 बिलियन शिबा इनू को जोड़ने के बाद न्यू वेल 66 सबसे बड़ी बन गई। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज मेटाकॉम को सिंगापुर के मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया गया है, जो थर्सडे 1 दिसंबर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट एक्सचेंज और कस्टडी सर्विस प्रदान करने में केपेबल बनाता है। जैसा कि क्रिप्टो बेसिक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, शिबा इनू का क्रिप्टोकॉम रिजर्व का लगभग 20% हिस्सा $2.88 बिलियन है। इसी तरह बाइनेंस ने यह भी खुलासा किया है कि इसके रिजर्व में शिबा इनू टोकन की 87 ट्रिलियन यूनिट्स है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अनुसार क्रिप्टो एंटिटीज या बिजनेसेस जिनकी एक्टिविटीज में क्रिप्टो एसेट्स का एक्सचेंज और ट्रांसफर शामिल है को 19 दिसंबर से सो कॉल अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन के लिस्ट में शामिल किया जाना तय है। रशिया में क्रिप्टो करेंसी माइनर क्रिप्टो माइनिंग के चल रहे क्राइसिस से अफेक्टेड अपीयर होते हैं, क्योंकि माइनिंग हार्डवेयर की लोकल डिमांड Q4 2022 में उछाल पड़ रही है। रशिया में कुछ क्रिप्टो माइनिंग हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माइनिंग डिजाइन की मांग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज का सामना किया है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लोकल न्यूज एजेंसी कॉमर्सेंट ने 1 दिसंबर को सूचना दी। जनरेशन क्रिप्टो मीडिया के CEO बेन जी क्रिप्टो ने हाल ही में $200 मिलियन मार्क से कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट का खुलासा किया है, जो उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होगी। लिस्ट में उनके 10 मोर ऑप्शंस का परसुएंस किया गया, जहां प्रोजेक्ट्स को $200 to $250 मिलियन मार्केट कैप रेंज के बीच स्थान दिया गया। फाइनेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बीच सेंट्रल बैंक्स के रोल पर डिस्कशन करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गवर्नर करेंटली थाईलैंड में हैं। कॉन्फ्रेंस की होस्टिंग बैंक ऑफ थाईलैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा कंबाइंड फॉर्म से की गई है। द सैंड बैंक जैसी मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की पेरेंट कंपनी एनिमोका ब्रांड्स ने घोषणा की है कि वे $2 बिलियन मेटावर्स फंड लॉन्च करने की योजना बना रही है। न्यू फंड जो अधिक वेब3 रिलेटेड कैपिटल रिस्क प्राप्त करके इंटरेस्टेड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न पर फोकस होगा। मिड टू लेट के इन्वेस्टमेंट स्टेजेस के कंपनी पर अपनी एक्टिविटीज पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। द कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डैनियल शिन और टेरा केस और 7 एसोसिएट्स को गिरफ्तार करने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। शिन ने सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सुनवाई में पार्ट लिया, जो उन अन्य व्यक्तियों के साथ फ्राइडे की सुबह उसकी गिरफ्तारी का फैसला करेगा।